इस तस्वीर में देखिए 10 चेहरे। यही है वो गुनहगार जिन्होंने 2002 में 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो का न सिर्फ रेप किया था बल्कि उसके मासूम बच्चे के साथ परिवार के करीब 7 लोगों को मार दिया था। इनमें 11वां दोषी तस्वीर में नहीं है। इनकी सजा माफी पर गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया। 2022 से आजाद घूम रहे अपराधी अब गायब है, क्योंकि खबर है कि इनका पुलिस से कोई कांटेक्ट नहीं है। गुजरात के दाहोद एसपी बलराम मीणा ने दावा तक किया है कि पुलिस के पास इन 11 लोगों के सरेंडर करने की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कॉपी भी अब तक नहीं मिली है जिसमें दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। दाहोद एसपी ने बताया कि सभी दोषी गुजरात के सिंह वार्ड के रहने वाले हैं। उनमें से कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रणधीकपुर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस गैंगरेप की 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था गुजरात सरकार दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वही की सरकार करेगी। जस्टिस बीवी नागारत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने फैसला सुनाते वक्त कहा था, सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपनी सत्ता और ताकत का दुरुपयोग किया है। इस कमेंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 के उस फैसले को भी रद्द कर दिया था जिसमें 11 दोषियों को गुजरात सरकार से शीघ्र माफी के लिए अपील करने की अनुमति दी गई थी। गुजरात सरकार ने इन्हें 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। बिल्किस के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में मई में दिए गए आदेश पर विचार करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस ने कहा, जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। बता दें 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़के हुए थे। उसी दौरान बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी की गई। इसके बाद 2004 में आरोपियों को पकड़ा गया। शुरू में मामला अहमदाबाद के ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, लेकिन बिल्किस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मुंबई में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे मई 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी 1992 की नीति का हवाला देकर माफ कर दिया था।